हेलो बच्चों, मैं आपकी ज्योति मैम। मैं आज आपको सिखाऊंगी रीजनिंग के सवाल। ये देखिए, रीजनिंग का फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या दे दी हमें 925, 16 और 830। अब जैसे ही ऐसे हमें सम मिले तो हमें क्या कर लेना चाहिए। ऐसे भी जैसे हमें ऐसे और भी बहुत सारे सम मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। जैसे 9 पे 2 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 16। इसी तरह से हम 8 को प्लस करेंगे, 3 को करेंगे और 0 को। जो भी हमारी डिजिट निकलेगी तो क्या निकल रहा है हमारा 11। तो हमारा क्या आंसर ठीक हुआ, 11। ऐसे ही सेकंड सवाल देखिए आप लोग, कौन सा वन आरेख वर्गों को सही निरूपित करता है। अब वर्ग आरेख बताया है कि भी वर्गों को कौन सा निरूपित करता है। जैसे इसमें दे दिया सप्ताह का, महीना और वर्ष। तो सप्ताह किस में आता है, सप्ताह किस में आता है, महीने में। और महीना किस के अंदर आता है, वर्ष के। तो हम पहले ले लेंगे ये सप्ताह, उसके बाद सप्ताह में आता महीना, महीने में साल में क्या आता है, वर्ष। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। इसमें देखते हैं डी। तो डी हमारा क्या हुआ, आंसर। हम अगला सम करेंगे। ये देखो, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसने क्या कहा, 30, 33, मतलब ये हमें डिजिट दे दी। तो हमने इसमें क्या देखना है, पहले से ये देखेंगे कि भी 30 में क्या मिल रहा हमें, ये ऐड हो रहा है क्या, 3। इसमें क्या ऐड हो रहा है, 4। इसमें 5, इसमें 6 और इसमें क्या ऐड हो रहा है, 7। तो अब हम आगे क्या करेंगे, 8 को ऐड, क्योंकि एक एक डिजिट क्या हमारी बढ़ रही है। तो हम जैसे ही 55 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 62। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, क्या दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। अब देखो, जैसे कि हमें उत्तर जो है प्रश्न में ही दिया गया है। कैसे, 5 में हम 4 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 100। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। अब देखो, इसी तरह से हम 6 + 7 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 7 को जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 14। ये हमने 14 का स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर आपको टेबल आना चाहिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, 96। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 96, डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। RRB, TTD, AAD। तो AAD का आंसर क्या होगा। जिस तरह से अब इसमें हमने देखना पड़ेगा ABCD में कि भी ये कौन से नंबर पे अल्फ़ाबेट आते हैं। तो ये हमारा ABCD में 18 पे आता है, और ये भी हमारा 18 पे, और ये हमारा 2 पे आता है। और T हमारा 20 पे आता है, तो ये भी 20 पे आएगा। और D हमारा 4 पे आता है। तो क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहे हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहे हैं। 2 का फ़र्क है। ठीक है बच्चों, इसमें भी 2 प्लस हो रहे हैं। ये देखिए, T D 2 प्लस हो रहे हैं।
तो ये हमारा आता है 1 पे, ये भी 1 पे और ये हमारा 4 पे। इसी तरह से अगर हम 2 2 प्लस करते हैं, 2 प्लस किया, बी सी, इसमें भी 2 प्लस किया, सी और डी में भी 2 प्लस किया, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ, सी सी एफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, किसी कुट भाषा में एनिमल को 149131112 कुट लिखते हैं तो CAT को कुट क्या होगा। अब देखो, ये जो हमें दिया है, ये दिया हमें ABCD भाषा में कोड में दिया है। ए का कितना है 1 पे जाता है, और ये हमारा 14 पे, और आई हमारा कितने पे गया 9 पे, एम हमारा 13 पे, और ए हमारा 1 पे, और एल हमारा कितने पे जाता है 12 पे। तो इसी तरह से सी हमारा कितने पे जाता है 3, ये हमारा कितने पे जाता है 1, और टी हमारा कितने पे जाता है 20। तो क्या हो गया हमारा 31 20, तो 21 में है डी में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया डी। यदि ए बी 27 है तथा बी 125 और सी डी 343 लिखा है तो ए बी डी बी क्या होगा। क्वेश्चन आंसर दे दिया तो हमें पता चलता है कि भी ए बी जो है, ये जैसे ए हमारा कितने पे आता है 1 पे, और बी कितने पे आता है 2 पे, तो कितना हो गया 3 का क्या दे रखा है ये हमें घन, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरह से ये हमें किसका दे रखा है 5 का घन, और ये 7 का। ठीक है बच्चों, अब ए हमारा कितना 1, बी कितना है 2, डी कितना है 4, बी कितना है 2। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, 3 4 7 और 2 9, तो 9 का घन हमारा क्या होगा, हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा 729। बच्चों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि रीजनिंग में जैसे डी ग्रुप में हरियाणा के, सी ग्रुप में और रेलवे में RRB में, बहुत रीजनिंग के ये ऑल सब्जेक्ट में आए हुए सम हैं। तो ये देखिए 8 सम पे हम आ गए। एक पंक्ति ज्योति का स्थान दोनों ओर से 22वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसने क्या कहा कि 22वां स्थान है, तो हम एक सारणी बना लेते हैं इस तरह से, और बीच में हम क्या रख लेते हैं, इसका स्थान कौन सा है 22वां। 22 को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 44। तो हम जैसे ही काउंट करेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे, तो 44 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43, और हमारा आंसर है 33। 9 सन देखो, एक बॉक्स में ABCD 4 वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है, B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो इसमें A जो है वो सबसे भारी दे रखा है, और फिर B से कम है, और C जो है सबसे कम है। लेकिन A को क्या कहा है कि भी ये सबसे भारी नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास D। तो हमारा आंसर क्या आएगा D, क्योंकि D सबसे भारी है। तो इसी तरह से अगला सवाल देखो। नवीन एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की नवीन से किस प्रकार संबंधित है। वह लड़की, मान लीजिए नवीन
ये है पीढ़ी को दर्शाता है। मान लीजिए पी उसका पापा है, एन नवीन है, और जो डी है ये इसका दादा है। तो नवीन कहता है ये इसकी एक वो लड़की इसके पापा की एकमात्र बहू, तो इसकी क्या हुई? पत्नी। बाय बाय बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। कमेंट में बताना कैसी लगी।